लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो हमारे हॉरिजॉन्टल की बात करी थी हमने। दो लाइनों के बीच में प्राइस ऐसे जाता है, फिर नीचे आता है, फिर जाता है, फिर नीचे आता है। नीचे वाली लाइन को सपोर्ट मान लिया गया था, ये सपोर्ट पॉइंट है, ये भी सपोर्ट पॉइंट है, और ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। ये तीनों हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट है। हमने ये हमारे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। लेकिन हमें हमेशा ये तो होगा नहीं कि मार्केट ऐसी रेंज में रहेगी। कभी मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में रहेगी, कभी मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में रहेगी। कोई ना कोई ट्रेंड में तो मार्केट रहती है। और तीन ही ट्रेंड होते हैं, तो ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या मार्केट साइडवेज। तीन ही ऑप्शन होते हैं मार्केट को चलने के। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये ट्रेंड में चल रही है मार्केट, ये अप ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड में है, फिर अप ट्रेंड में है, फिर डाउन ट्रेंड में है, और फिर ये इधर साइडवेज है। ठीक है ना। ये चैनल बनाती है मार्केट ऐसे जब चलती है, तो जैसे अप चैनल बनाया, ये डाउन चैनल बनाया। ठीक है ना। तो जैसे ही हमने कल बात करी थी हॉरिजॉन्टल वाली, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। लेकिन आज हम देखेंगे कि हम जो ट्रेंड लाइन है वो कैसे ड्रॉ करते हैं चार्ट पे, क्योंकि हमें नहीं दिख रहा होता है चार्ट पे कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे होती है। जब हम दूसरे का चार्ट देखते हैं तो हमें तो दिखता है कि हाँ, ये ट्रेंड लाइन इसने ऐसे खींची हुई है, इसने ऐसे खींची हुई है, लेकिन हमें तो खुद पता नहीं होता कि हमने कैसे ट्रेंड लाइन की है। तो आज हम देखते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे हम ड्रॉ करते हैं चार्ट। हाँ तो जी, हम आ चुके हैं अभी चार्ट पे। तो अभी हमने एक चार्ट लिया हुआ है, तो इसमें हमने देखा है ट्रेंड लाइन। पहले से मैंने को ड्रॉ किया है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। हाँ, तो जैसे ही हम कभी भी ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं ना, तो हमें टाइम फ्रेम को बड़ा करना होता है। जैसे हमने 4 घंटे का, एक दिन का, एक दिन का करोगे तभी हमें पूरा चार्ट दूर तक का दिखेगा क्लियर कि हाँ, मार्केट में अब ये चल रहा है, या मार्केट में ये ट्रेंड चल रहा है। अब देखो तुम, ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अब अगर आप देखोगे तो ये अप ट्रेंड चल रहा है, सीधा दिख रहा है ऐसे ऐसे सीधा कि ये अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ कौन सा ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था। ये हमारे हमेशा दिख रहा है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था ऐसे। जब हमें ऐसे ट्रेंड दिख जाए, तो उसके बाद हमें ड्रॉ करना होता है अपने को ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन की ट्रेंड लाइन, कि हम कैसे उसको ड्रॉ करेंगे। जैसे दिख गया, तो हम, मैंने लाइन खींची थी तो इनको सबको हम मिला देंगे एक पॉइंट से। ठीक है ना। और मैंने बताया था कि हमेशा जब हम ऐसे ट्रेंड लाइन खींचते हैं या बनाते हैं अपने चार्ट पे, तो एक जोन होता है, ना कि एक फिक्स प्राइस की। इस लाइन पे अगर आएगा प्राइस तो यहाँ से ही मार्केट ऊपर जाएगी। ऐसा कहीं पे कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पे आएगा तो हम तुरंत बाई कर लेंगे। देखो, इससे नीचे भी निकला है बहुत बार, इससे ऊपर भी रहा है बहुत बार, ऊपर रहा है, यहाँ नीचे निकला है, यहाँ पे आया है। समझ रहे हो। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। जो प्राइस के नीचे रहेगा वो हमेशा सपोर्ट होगा, और जो प्राइस के ऊपर बनेगा वो हमेशा रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे हम ऊपर भी देखो, एक चैनल हमें दिख रहा है, ऊपर भी हमने एक ऐसे ड्रॉ लाइन कर ली। एक लाइन हमने यहाँ पे भी ड्रॉ कर ली। ठीक है ना। हमने एक यहाँ पे भी ड्रॉ कर ली। अब देख रहा हो, आप देख रहे होंगे ये अप ट्रेंड है। प्राइस यहाँ आया, ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसी के बीच में प्राइस हमारा चल रहा है। ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा नीचे का सपोर्ट है। अब देखो, अगर इसको यहाँ से अगर इसने ऐसे ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद एक अच्छी खासा इसने यहाँ पे मूवमेंट भी दे दिया। ठीक है ना। अगर हम इसको 4 घंटे के उस पर देखेंगे, तो देखो ये पूरा एक जोन बना लिया, चैनल बना लिया इसने। कौन सा चैनल है, अप ट्रेंड चैनल। हमेशा इसको ऐसे ही ट्रैक करना है। सॉरी, ऐसा नहीं है कि यही चैनल रहेगा, इसी में हमें ट्रेड करना है। ऐसे तो बहुत बड़े बड़े मूवमेंट है। एक एक कैंडल 4 घंटे की है, तो इसके अंदर भी छोटे छोटे चैनल बनते हैं, जिसपे हम स्विंग ट्रेडिंग, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बनता है। जैसे हम इंट्राडे करते हैं, या फिर इसमें कुछ हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए हमेशा हमारे कुछ छोटे चैनल भी इसमें आपको दिख रहे होंगे, जो हमेशा छोटे चैनल में भी काम करते हैं, जो एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए होते हैं। देख लो, ये ऐसे एक ट्रेंड लाइन ये बन गई, एक ट्रेंड लाइन ये बन गई। ये इस बड़े चैनल के अंदर के छोटे मूवमेंट है। एक ट्रेंड लाइन हमारी ये बन गई, क्योंकि ऐसे भी मार्केट ने मूवमेंट किया है। अगर हम देखेंगे, तो एक जोन हमारा छोटा सा, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का, देखो एक जोन हमारा ये बन गया। हमें हमेशा ट्रेंड का ध्यान रखना है, और ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही हमें, देखो एक चैनल ये बन गया, 4 घंटे का फ्रेम है, जिसको हमें इंट्राडे में या ऑप्शन में कहीं इसमें करना होता है, तो हम इसको देखते हैं। देखो, अब आप इसको देखोगे,
अगर आप इन सबको, अगर एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना दिया तो एक जोन हमारा, मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा है एक जोन, देखो ये भी हमारा दिख रहा है यहाँ पे भी। और एक जोन ये नीचे भी देख रहा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देख रहे हो। तो ये प्राइस एक्शन ही सबसे बेस्ट होता है अपना एक सपोर्ट रजिस्ट्रेशन निकालने के लिए, क्योंकि हमको पता है कि बायर और सेलर ही पूरी मार्केट को चलाते हैं। तो हमको पता चल जाता है ये ट्रेंड लाइन से कि बायर कहाँ होते हैं और सेलर हमारे कहाँ हैं। तो जैसे बायर यहाँ इस प्राइस को यहाँ लेके गए, सेलर ने इस प्राइस को नीचे लेके आए, तो बायर फिर यहाँ एक्टिव हुए, प्राइस को फिर लेके गए, फिर यहाँ सेलर एक्टिव हुए, बायर फिर एक्टिव हुए, फिर सेलर एक्टिव, फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए, सेलर इसको यहाँ तक ले गए, लेकिन बायर इसको यहाँ तक, लेकिन बायर ने क्या है, पहले यहाँ पे एक्टिव हुए, फिर ऊपर चले गए, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। तो ये कहने का मतलब है इसमें कि ये एक अप ट्रेंड चल रहा है। ऐसे अगर हम डाउन ट्रेंड में देखेंगे, तो डाउन ट्रेंड में भी हमारा ऐसे ही मार्केट काम करती है। देखो ये बड़े बड़े चैनल होते हैं, ठीक है ना। तो डाउन ट्रेंड में हमारा कैसे काम करता है, मैं आपको कोई दिखाता हूँ। ये देखो ये भी सब अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड बना, ये एकदम से मार्केट फॉल हुआ है, ये वहाँ डाउन ट्रेंड लगे, इसमें कोई चैनल नहीं बना। ऐसा नहीं है कि चैनल हमेशा बनेगा और हमेशा हम चैनल का ही वो करेंगे। चैनल हमेशा हमें एक बताता है कि हाँ ऐसे मार्केट मूवमेंट कर रही है और ऐसे हमें उसमें ट्रेड करना है, ठीक है ना। जैसे हमारा रिलायंस में भी हम देख सकते हैं, रिलायंस में अगर हमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है तो हम भी इसमें, देखो मैंने एक पहले से ही कुछ बना के रखा था। ये हमारा डिसेंडिंग है और ये हमारा असेंडिंग है, कहने मतलब ये मार्केट हमारा डाउन में है और ये हमारा मार्केट अप ट्रेंड है, कितना है। जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में जब हम देखते हैं तो ये ऊपर वाली लाइन हमारा रेजिस्टेंस का काम करती है हमेशा। देखो मार्केट इसके ऊपर आई है, फिर नीचे आई, इसके ऊपर आई, फिर नीचे आई, इसके ऊपर आई, फिर नीचे आई, ऐसे ही हमारा ये है। मार्केट हमेशा इस पे सपोर्ट लेती है, तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, ठीक है ना। ऐसे ही मार्केट हमारे चैनल में और उसमें हमारे हमेशा चलती रहती है। एक जो होता है हमारे एक इंडिकेटर होता है जो हमेशा हमारा ट्रेंड लाइन के जैसे काम करता है, आपने देखा होगा, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आपको पता होगा कि मूविंग एवरेज कैसे काम करता है। हम ईएमए लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस पर 9 पे क्या है, इस 9 को हम यहाँ पे 50 भी कर सकते हैं। अगर हमने 50 करोगे, 50 नहीं, हम इसको करेंगे 100, क्योंकि अपने को बड़े टाइम टाइम फ्रेम पे देखना है ना। तो मैंने 20 ईएमए में मोस्टली यूज करता हूँ, 20 ईएमए देखो। जब ये भी एक हमारा रेजिस्टेंस के जैसे काम कर रहा है, जब जब मार्केट 20 एम आई है तो मार्केट नीचे गई है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा जैसे इस पे देख लो, ये 20 ईएमए ने यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, देखो जब भी मार्केट आ रही है ऊपर जा रही है, मार्केट आ रही है ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे देख लो आप, इतने बड़े चैनल में यहाँ से लेके और यहाँ तक का पूरा 20 एम ने अपना एक सपोर्ट पे जैसे काम दिखाया है। पहले इस पे प्राइस आया, फिर ऊपर गया, फिर इस पे आया, जब अप ट्रेंड में पूरा ईएमए ने पूरा का पूरा काम किया है। यहाँ पे जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो हमारा ईएमए रेजिस्टेंस के जैसे काम करते हैं। तो कुछ ट्रेडर ईएमए को देख के क्या करते हैं, उस पे जब ईएमए पे आते हैं तो उसको बाई करते हैं, जब ईएमए से जब अपना यहाँ जैसे हमने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना एक दिन में नहीं सीख जाते, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम चार्ट खोलते हैं, चार्ट को जूम करते हैं, चार्ट को 1 डे के फ्रेम पर लगाते हैं, तो हमें दूर तक का दिखता है। जब दूर तक का दिखता है तो हम चार्ट में लाइन से अपने खुद से ड्रॉ करने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइन ड्रॉ करना आप सीख गए होगे, ठीक है। थैंक यू फॉर